आज की वीडियो का श्रेय जाता है इस एक कमेंट को जो इस समय आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इन्होंने HDFC लाइफ के क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप भी क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर प्लान को समझना चाहते हैं डिटेल में तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। हमने आपका समय बचाने के लिए इस वीडियो का लिंक पहले से ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो के इस टॉपिक पे चाहते हैं। श्रीमान नरेश पाटिल जी, आपके इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार नित्य दिन वीडियो लेकर के आते हैं। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपके जरूर काम आएगा। राइट। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। अब ये जो अपॉर्चुनिटीज फंड है ये एक इक्विटी बेस्ड फंड ऑप्शन है जो कि HDFC लाइफ अलग अलग यूलिप प्लान के साथ में अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराती है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके पास ये इनका कोई यूलिप प्लान हो और आपका पैसा इस फंड में लगा हुआ हो। ये फंड जो है HDFC लाइफ की तरफ से 5 जनवरी 2010 को इंट्रोड्यूस किया गया और इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं उनका नाम है श्रीमान निशित ढोलकिया जी। अब आप वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए क्योंकि जब आप गूगल पे सर्च करेंगे इसके बारे में HDFC लाइफ अपॉर्चुनिटीज फंड क्या है तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। राइट। क्या मिलेगी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो कंपनी हमें बताती है कि इस फंड के माध्यम से जो फंड मैनेजर हैं वो उस तरीके की कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं, मतलब इस फंड के थ्रू इस फंड का जो फंड वैल्यू है उसको कैसी कंपनीज में, उस तरीके की कंपनीज में जहाँ पे ये एंटिसिपेट कर सकें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को। सिंपल शब्दों में कहा जाए यानी कि जैसे कि मिड कैप स्टॉक्स में पैसा लगा रहे हैं, किस लिए कि मिड कैप स्टॉक्स आगे चल के लार्ज कैप स्टॉक्स बन सकते हैं। यानी कि मिड कैप की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आगे चल के लार्ज कैप बन सकती है, उस तरीके में। NAV की बात करें तो 44.1673 इसका भी चल रहा है। बाकी बात करें पिछले 52 हफ्तों की तो पिछले 52 हफ्तों में जो सबसे कम NAV इसका रहा था वो 39.213 रहा। राइट। जो कि 20/6/2022 में था। 15/9/2022 में इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट NAV रहा जो कि 48.6909 का था। ठीक है। और एट प्रेजेंट हमें पता ही है जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं। अब बात करें इस फंड के प्रोफाइलिंग की तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि जो 20% है वो ही सिर्फ जाता है इसमें मनी मार्केट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, रेस्ट सारा इक्विटीज में ही रहता है। राइट। और इक्विटी का मतलब ही होता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हम बात करें सेक्टर एलोकेशन की तो फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे फंड का 20.40% एलोकेट किया जा चुका है। बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल सेक्टर है उसमें 3.63%, रिटेल ट्रेड में 3.80% किया गया है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें सेक्टर की तो जो फंड का 3.81% फंड एलोकेटेड किया गया है। राइट। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में 4.75%, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में 4.97% एलोकेशन किया गया है। बात आती है इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड AC सप्लाई की तो 5.13% एलोकेटेड किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट में 5.55%, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स में 5.75%, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल में 7.47% और अदर सेक्टर में 34.77% एलोकेट किया गया है। बाकी अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं कि अदर सेक्टर्स में और कौन कौन से सेक्टर्स हैं तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पे भी आप जा सकते हैं, इधर इनकी वेबसाइट से भी डिटेल आपको मिल सकती है। देखिए असेट्स कैटेगरीज वाइज अगर आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था अभी बीच में जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो में अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो कि जो मनी मार्केट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें 0 से लेकर 20% तक का विंडो है, लेकिन रियलिटी में 3.57% ही इन्वेस्टेड है। ओके। गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट बॉन्ड का कुछ लेना देना है नहीं इस फंड में तो यहाँ पे 0% ही है। बाकी इक्विटीज में 80 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। राइट। अगर 80% इक्विटी में होता तो 20% तक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 3.57% है केवल मनी मार्केट में। तो इसलिए जो इक्विटी में है वो 96.35% इन्वेस्टेड है। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे अब कंपनीज के बारे में जानना चाहें कि भाई कौन कौन सी कंपनीज हैं तो कंपनीज के नाम हमारी स्क्रीन पे हैं जैसे कि द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। फंड का 2.52% है इसमें इक्विटीज।
फिर आपका फेडरल बैंक लिमिटेड 2.51% है। फिर आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, इसमें फंड का 2.41% है। फंड का कहने से मतलब है कि जो असेट्स अंडर द मैनेजमेंट होती है इस फंड के अंदर, उसका 1% यहाँ पे हमें बताया जाता है। ट्रेंट लिमिटेड में 2.30%, पेज इंडस्ट्री लिमिटेड में 2.19%, वोल्टास लिमिटेड में 1.83%, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड में 1.81% एलोकेटेड है, यानी कि इक्विटीज होल्ड है, एलोकेटेड बोल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, इक्विटीज होल्ड की हुई है इन्होंने एसेट्स अंडर द मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर आपका सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड जिसमें 1.81% है। TVS मोटर कंपनी लिमिटेड, जिसे आप TVS मोटर कॉप लिमिटेड कहते हैं, उसमें भी 1.81% ही है। फिर आपका बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज जिसमें 1.77% है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड में 1.71% है। रेस्ट आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं, राइट, क्योंकि और भी अलग अलग इसमें कंपनीज उन्होंने इन्वॉल्व की हैं और होती ही हैं। लेकिन जो ओवरऑल जानना चाहते हैं तो टॉप 100 जो मिड कैप कंपनीज होती है ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। अब बात आती है रिटर्न की, तो देखो इक्विटी बेस्ड है तो बड़ा ही नॉर्मल है कि माइनस में जाए रिटर्न, राइट। तो पिछले एक महीने में माइनस में 1.18%, पिछले 6 महीने में माइनस में 4.42%, पिछले एक साल में 2.48% की दर से सालाना रिटर्न दिया है, और पिछले 2 सालों का देखेंगे तो 8.85% की दर से रिटर्न दिया। पिछले 3 सालों का देखेंगे तो 16.57% की दर से रिटर्न दिया। तो इतना वेरिएशन तो आपको 3 सालों में ही देखने के लिए मिल गया पिछले। तो इसलिए कहा जाता है जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो सोच समझ के करें, प्लानिंग के साथ करें और थोड़ा लॉन्ग टर्म का एक्सपोजर रखें, ओके। पिछले 10 सालों में देखेंगे तो रिटर्न का जो ओवरऑल एवरेज निकल के आता है वो 15.06% है, और जब से फंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है तब से लेके अब तक ओवरऑल जो एक एवरेज निकल के आता है वो 12.10% का है, जैसा कि यूलिप प्लान में हमें देखने के लिए मिलता है फंड्स के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से ली। इसका पूरा PDF है जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे कि आप पढ़ के खुद भी देख सके अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें। बाकी बात आती है चार्जेस की, तो जो आपका यूलिप प्लान होगा उसमें जो चार्जेस होंगे वही अप्लाई होते हैं, राइट। तो ये वेरी करता है। तो आपको एक चीज अच्छे से समझनी है, क्योंकि रिस्क होता है इक्विटी बेस्ड फंड में, तो आप अच्छे से पढ़ के समझ के ही इन्वेस्ट करेंगे अपने पैसे को, और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, राइट। तो इसी बात पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और वीडियो आपको मिलेंगे आप ही के अनुसार आपके सॉल्यूशंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।